हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों से संबंधित एक और समस्या के बारे में, जिसका नाम है एनोरेकिया। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से एनोरेकिया पे बेस्ड है। अब सवाल ये होगा दिमाग में कि एनोरेकिया क्या होता है, ठीक। और जैसे कि मैंने समस्या बताया, तो आपके दिमाग में समस्या क्या है आखिर, ये सवाल पहला होगा। और दूसरा ये होगा इलाज क्या है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में अंत तक होने वाली हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनोरेकिया क्या होता है? देखिए, एनोरेकिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये मैंने एक नॉर्मल मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना के रखा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए, एनोरेकिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये टेस्टिकल्स जो होते हैं ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जब बच्चा माँ के पेट में, माँ के गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा होता है, तो उस वक्त पेट में, ग्रोइन एरिया में या फिर एब्डोमिनल एरिया में टेस्टिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। और फिर समय के साथ ये टेस्टिकल्स स्क्रोटम में आते हैं। बच्चे के जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है पेट में, वैसे वैसे ये टेस्टिकल्स जो ग्रोइन एरिया में डेवलप हो रहे होते हैं वो धीरे से स्क्रोटम में आते हैं। तो क्या होता है कि जन्म के समय, और आगे मैं आपको और भी ऐसी कंडीशन बताऊंगी जिसमें जन्म के बाद भी ये दिक्कत हो सकती है। तो जन्म के समय क्या होता है कि ये टेस्टिकल्स जो स्क्रोटम के अंदर हैं, ये टेस्टिकल्स किसी कारणवश जब बच्चा गर्भ में बन रहा होता है, तो उस वक्त टेस्टिकल्स जो हैं ग्रोइन एरिया से नीचे नहीं आ पाते हैं, यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और स्क्रोटम खाली रह जाता है, उसमें टेस्टिकल्स नहीं होते हैं। बाकी कंडीशन सही होती है, पेनिस भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ स्क्रोटम में टेस्टिकल्स नहीं होते हैं। इस कंडीशन को, क्योंकि ये जन्म से है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्जेनाइटल एनोरेकिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जन्म से होगा, आगे भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो जो मैंने आपको कॉन्जेनाइटल एनोरेकिया बताया, यानी जो मैंने आपको ये बताया कि माँ के गर्भ में एब्डोमेन या ग्रोइन एरिया से स्क्रोटम में टेस्टिकल्स आते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, इसके ऊपर ये एक स्पेशल डिसीज़ भी है जिसके क्रिप्टोरकाइडिज्म इसको कहते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इस कंडीशन के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ़िलहाल आज की जो हमारी कंडीशन है वो एनोरेकिया है। तो एनोरेकिया में क्या बताया मैंने, स्क्रोटम खाली रहता है, टेस्टिकल्स नहीं होते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। तो अब देखिए, इसको कहा मैंने कॉन्जेनाइटल एनोरेकिया। इसको वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसको एक बहुत ही अच्छे खासा नाम दिया गया, दैट इज़ वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम। एनोरेकिया तो कहते ही हैं, वैनिशिंग टेस्टिस सिंड्रोम भी इसको बोला गया। अब देखिए, ये कॉन्जेनाइटल तो हुई, जन्म से ही है, लेकिन जन्म के बाद भी हो जाती है, यानी एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड कैसे होती है? यदि किसी भी व्यक्ति को आगे चल के, लाइफ में आगे चल के, माँ के गर्भ से बाहर आया, नॉर्मल कोई कंडीशन होती है, कैंसर होता है, किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा होता है, कुछ भी होता है, या फिर ऑर्केक्टॉमी होती है। ऑर्केक्टॉमी क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी बता रही हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। उसको बताने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्रिप्टोरकाइडिज्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक उसी तरह से मैं अपने एक और चैनल 10 डायरेक्शन न्यूज़ नाम से वो चैनल है हमारा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ सबसे पहले। तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो ऑर्केक्टॉमी क्या होती है? देखिए, ऑर्केक्टॉमी क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये तब करना पड़ता है जब इसमें एक या दोनों टेस्टिकल्स निकालने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो
स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो कि टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ये किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाती है इनमें, और इसके निवारण के लिए एक टेस्टिकल्स या दोनों टेस्टिकल्स को रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये होती है ऑर्केक्टॉमी। तो अगर टेस्टिकल्स रिमूवल हुआ तो भी वही कंडीशन एनोर्किया। कैंसर है तो टेस्टिस रिमूव करना पड़ा तो एनोर्किया है। कोई तरह का ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हुई हो और फिर रिमूव करना पड़ा हो टेस्टिकल्स, तो वो कंडीशन भी एनोर्किया है। लेकिन वो कैसी कंडीशन है? एक्वायर्ड। और सिंस बर्थ प्रेजेंट है तो वो हुई कंजेनाइटल। अब देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। अब देखिए, इसका डिटेक्शन कैसे होता है, पता कैसे चलेगा? देखिए, पता करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो व्यक्ति को खुद की बॉडी के बारे में पता होता है, यानी कि सेल्फ डिटेक्शन। तो सेल्फ डिटेक्शन के दौरान अगर ऐसा फील हो रहा है स्क्रोटम खाली है, टेस्टिस नहीं है, तो ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्यूबर्टी के दौरान, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होगा, अगर कॉन्जेनाइटल है तो प्यूबिक हेयर के ग्रोथ नहीं होंगे, पेनिस एरिया में हेयर्स का ग्रोथ नहीं होगा, जो पुरुषों की आवाज़ में भारीपन होता है वो भी नहीं आने वाला है, और साथ ही साथ जो मसल का मास होता है पुरुषों में, उनकी शरीर हैवी होती है, तो वो भी नहीं हो पाता है। ठीक, अगर ये एनोर्किया वाली कंडीशन है तो। अब इसको पता कर, ये कुछ डायग्नोसिस हुए जो मतलब जो खुद से देख के पता चलता है। और क्या होता है, और डिटेक्शन के लिए टेस्टिकल्स ही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तो नहीं होगा। तो मतलब क्या, टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक कराया जा सकता है टेस्ट के लिए, और ब्लड में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करवाएंगे तो कंफर्म होगा कि एनोर्किया की कंडीशन है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हुए, कुछ सेल्फ से देखना समझना हुआ, डायग्नोसिस हुआ। ठीक है। अब जो है, इसमें जो आपका अगला सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि क्या पुरुष नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं इसमें? तो जवाब ये है कि देखिए, जब टेस्टिकल्स नहीं, एक अजीब सा फील होता है, तो एक अजीब सा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल लाइफ लीड करना थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है, और इसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर कोई इलाज नहीं अफोर्ड हो पा रहा है या नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या किया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल सप्लीमेंट्स पुरुषों को दिया जाता है। दवा की बात अगर मैं करूं तो हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिया जाता है, ताकि जो आवाज़ में भारीपन वाली बात है, मसल मास गेन करने वाली बात है, ये सारी कंडीशंस पुरुषों में आने लगे। लेकिन फर्टिलिटी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ हार्मोनल सप्लीमेंट्स दे के अपीयरेंस लुक को इम्प्रूव किया जा सकता है, फर्टिलिटी का कोई भी इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आगे बात करेंगे कि आखिर इलाज क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने बताया, रिक्वेस्ट की आपसे, हमने पहले ही लिंक शेयर किया है, सबसे पहले हमारे दूसरे चैनल का लिंक है वो, तो प्लीज़ हमें वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए तो आप हमारे दूसरे चैनल के पेज पे पहुँचेंगे, और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सिंस बर्थ है, तो मैंने जैसा बताया, हार्मोनल सप्लीमेंट्स, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स हैं, दे दें। और एक कंडीशन होती है, इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है। तो इम्प्लांट, अगर टेस्टिस का इम्प्लांट कर रहे हैं तो भी ये मान के मत चलिए कि फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। फर्टिलिटी किसी कंडीशन में नहीं इम्प्रूव होने वाली है। सिर्फ इम्प्लांट इसलिए दिया जा रहा है, टेस्टिकल्स इसलिए यहाँ पे स्क्रोटम में इम्प्लांट किए जा रहे हैं, ताकि पुरुषों को कंफर्टेबल हो, लाइफ आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिकल्स इम्प्लांट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में फर्टिलिटी वाली कंडीशन आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा मैं बताना चाह रही थी वैसा मैं बता पाई हूँ आपको, और आपको बात मेरी वैसी पहुँची भी है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।